Hello students, how are you? Here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi, PGT English. Today we'll start our next lesson, that is chapter 2, The Sound of Music, part 2, The Shahnai of Bismillah Khan. Clear? In part 2 we'll see there are many characters about whom you will read. First is Aurangzeb. कैरेक्टर एक्चुअली इसमें इसका नेम यूज़ हुआ है. ही इज़ अ मुगल एम्परर हु बैंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी इन रॉयल कोर्ट. औरंगजेब ने पुंगी को बैन कर दिया था रॉयल कोर्ट में. बिस्मिल्लाह खान द लेजेंडरी शहनाई प्लेयर हु ब्रॉट दिस इंस्ट्रूमेंट टू द फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड. बिस्मिल्लाह खान वो थे जो कि जो है शहनाई को वर्ल्ड के सामने लेके आए, सबके सामने फ्रंट स्टेज पे. रसूल बख्श खान the grandfather of the great Bismillah Khan, and Pagambar Baksh, the father of Bismillah Khan, and Ali Baksh, maternal uncle of Bismillah Khan. Clear? Now we'll start the summary of this poem. I mean this lesson, not poem. Pungi was banned and then revived. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence as it had a shrill and unpleasant sound. जो औरंगजेब थे इन्होंने पुंगी को बैन कर दिया था. इसकी जो साउंड थी वो बिल्कुल श्रिल तीखी थी, अनप्लेजेंट थी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी. अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी. और जो बार्बर था वो जो है फैमिली का जो बार्बर था वो एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन था और उसने ये डिसाइड किया कि वह इसकी टोनल क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा. और उसने जो है पुंगी को बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्रूव किया और उसको फिर सभी के सामने रॉयल्टी यानी जो रॉयल लोग थे, जो शाही लोग थे, उनके सामने बजाया और वो सभी इम्प्रेस हुए. और जो इंस्ट्रूमेंट था उसका नया नाम दिया गया. और जैसे कि स्टोरी है कि ये फर्स्ट टाइम प्ले की गई शाह के चैम्बर में और एक नाई के द्वारा बजाई गई, तो इसलिए इसका नाम शहनाई पड़ गया. क्लियर? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ब्रॉट शहनाई टू द क्लासिकल फ्रंट. ठीक है, क्लासिकल स्टेज पे सबसे पहले लेके आए स्टार्टिंग में फ्रंट पे. कैसे? द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू कंसिडर्ड ऑस्पिशियस जो माना जाने लगा. और जो ये एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग. और ये टेम्पल्स में बजाई जाती है और नॉर्थ इंडियन वेडिंग की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. ठीक है, वहाँ पर इसके बिना जो है सेलिब्रेशन को इनकम्प्लीट माना जाता है. पास्ट में शहनाई जो थी वो नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 instruments found at रॉयल कोर्ट. और ये जो है 9 जो मेन नवरत्न होते हैं उनमें से एक थी. और जो इसका क्रेडिट है इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को लाने का वो क्लासिकल स्टेज को जाता है. ठीक है, क्लासिकल स्टेज पे जो इसको लाया गया वो उसका क्रेडिट किसके जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को. म्यूजिक वॉज इन बिस्मिल्लाह खान ब्लड. म्यूजिक जो था वो बिस्मिल्लाह खान के ब्लड में था. बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार. जो बिस्मिल्लाह खान थे वो एक अच्छी फैमिली म्यूजिशियन से बिहार से बिलोंग करते थे, अच्छी म्यूजिशियन फैमिली से. और उनके जो ग्रैंडफादर थे और जो उनके फादर थे और उनके पैटर्नल एंसेस्टर्स थे वो सब भी ग्रेट शहनाई प्लेयर थे. क्लियर? बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई. और बिस्मिल्लाह जो है फैसिनेट मतलब अट्रैक्ट होते जा रहे थे क्योंकि उनके जो अंकल थे जब वो शहनाई बजाते तो उसकी तरफ वो फैसिनेट होते. एंड ही स्टार्टेड अकम्पेइंग हिज अंकल अली बख्श एंड स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे. और वो सारा दिन जो है बैठ के प्रैक्टिस करते उस इंस्ट्रूमेंट को बजाते और उसके ऊपर अपना मतलब कि कॉन्सेंट्रेट करते. और जो गंगा रिवर थी वो भी उन्हें इंस्पायर करती इस चीज़ के लिए, उनको मोटिवेट करती. और वो जो है अपने राग को उसमें इन्वेंट कर रहे थे जो कि शहनाई की लिमिट से रेंज से बाहर की चीज़ थी. वो उन सब चीज़ों को भी उसमें इम्प्रूव कर रहे थे. ब्राइट फ्यूचर बिस्मिल्लाह खान. फिर उसके बाद क्या होता है? ऑल इंडिया रेडियो की जो है स्थापना होती है लखनऊ में, ऑल इंडिया रेडियो की लखनऊ में 1938 में. तो बिस्मिल्लाह खान को वहाँ पर अपना पहला ब्रेक मिला, पहला मौका मिला शहनाई को बजाने का. ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो. और रेडियो में वो बहुत ही ज़्यादा सुने जाने वाले शहनाई प्लेयर बन गए. When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Shahnai.
और ये पहले इंडियन बन गए नेशन को ग्रीट करने के लिए, नेशन को जो है वेलकम करने के लिए शहनाई से। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट जो थे वो भी इनसे बहुत इम्प्रेस हुए इनकी शहनाई को सुन करके। हियरिंग हिम प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट गूंज उठी शहनाई। और उन्होंने जो है उनकी शहनाई को सुन के बहुत इम्प्रेस हुए और उन्होंने जो है अपनी एक जो है मूवी का नाम भी इसके ऊपर रखा, गूंज उठी शहनाई। द रिनोवेड म्यूजिशियन एंड अ ट्रू इंडियन। अब हम बात करें बिस्मिल्लाह खान की, तो ये पहले इंडियन थे जो कि परफॉर्म करने के लिए प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में इनको, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है ये, वहाँ पर इनको बुलाया गया। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण वर कन्फर्ड मैंने उनको दिया गया, ठीक है। तो ये सारे जो अवार्ड्स थे, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सारे उनको दिए गए। इन 2001 में बिस्मिल्लाह खान को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। और इन सब चीज़ों के अलावा वो बाहर भी गए और वहाँ पर भी उनके बहुत ज़्यादा मतलब कि चाहने वाले थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो बनारस, डुमरौन, जहाँ पे उनका वो नेटिव प्लेस है, जहाँ वो रहते थे, जहाँ उन्होंने अपना टाइम बिताया था, उन सब जगहों को बहुत मिस करते थे। यहाँ तक कि इनको अमेरिका में ये कहा गया था कि जो है एक शहनाई स्कूल खोलने का ऑफ़र भी आया था, पर उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि वहाँ पर जो है ना गंगा रिवर नहीं थी। गंगा रिवर ना होने की वजह से वो जो है वहाँ पर जो है नहीं गए और शहनाई स्कूल को नहीं खोला, बिकॉज ही वॉज मच अटैच्ड विद ऑल दीज थिंग्स वट एवर ही हैड बीन सीइंग सिंस हिज चाइल्डहुड। वेन एवर ही वॉज ट्रेवलिंग अब्रॉड हिज हार्ट केप्ट एकिंग फॉर हिज होमलैंड। जब भी वो अब्रॉड जाते तो उनका जो एकिंग मीन्स तकलीफ, तो उनको जो अपने होमलैंड के लिए तकलीफ होती है, अपने घर के लिए उनको अपने मतलब अपने जो जगह थी जहाँ पर वो रहते थे, जो चीज़ें थी जहाँ पर वो जो है बड़े हुए थे, ऑल दीज थिंग्स वर वेरी मीन्स इम्पॉर्टेंट फॉर हिम, ठीक है। तो वो इन सब चीज़ों को बहुत मिस करते थे जब भी वो कहीं बाहर जाते थे। आई थिंक द लेसन इज़ क्लियर टू यू स्टूडेंट्स नाउ। The remaining things, if there will be any problem, then we will discuss in our live class. Okay students, thank you, have a nice day.